एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। सिर्फ महसूस ये करना है कि शरीर से बाहर और शरीर के अंदर 10 मिनट आंख बंद करके बैठिए और महसूस करिए। 10 मिनट के बाद में दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों पर लगा के आंखें खोल सकते हैं। तो नाउ स्टार्ट प्लीज। प्रणाम, सभी का स्वागत है ज्वाइन करके। अब आप मीटिंग के अंदर 10 मिनट में मौन में बैठते हुए श्वासों के साथ आना जाने में अपने आप को महसूस करें। आप शरीर के अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। नमस्कार। यहाँ से थोड़ी लगी पे है।
ओके, सभी अपनी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। आज की मीटिंग में गरिमा जी के अलावा लेनिन जी, सोनिया जी, संजीव जी नए मेंबर आए हैं। संजीव जी का स्वागत है। और मोनिता जी, महावीर जी और विनोद जी भी हैं। रवि जी जुड़े होंगे। रवि जी, रवि जी हैं क्या आज? गरिमा जी बोलना। रवि जी नहीं है। तो आज का पाठ फिर कौन पढ़ेगा? ये अपना टॉपिक सोनी जी पढ़ेंगे आप? जी सर, पढ़ देंगे हम। हाँ पढ़िए आप फिर, क्योंकि आज रवि जी ज्वाइन नहीं कर पाए, किसी वजह से रुक गए होंगे। आएंगे तो सही हो। पहले तो वो आपका जो है प्रणाम सर। हाँ जी, सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पुट कर लूँ अभी वो क्वेश्चन कि बाद में करूँ? आप पढ़ना चाहते हैं, क्या कहना चाहते नहीं हैं नहीं आप? नहीं, एक क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन अभी ले नहीं पाएंगे ना, शुरुआत तो करें। जी जी, सब ठीक पढ़ा है हुआ है ठीक। क्वेश्चन, अभी ये सुन ले भाई, उसके बाद क्वेश्चन आपका लेंगे, अभी नहीं ले पाएंगे। बोलिए सोनिया जी। सभी को मेरा प्रणाम। आज का विषय है मन और आनंद। अद्वितीय प्रासंगिक विषय मन और आनंद को महसूसता के साथ साथ अभिव्यक्ति करते हुए स्वयं को भी मन द्वारा परिणामत आनंदित करने जैसा है। इसी के साथ साथ याददाश्त आनंद के स्रोत से स्वतः ही जुड़ जाती है। आनंद उस परम सत्ता का बहाव है। आनंद उस परम सत्ता का बहाव है जो संपूर्णतः सभी प्राणियों, जीवों, पशु, पक्षियों में अनवरत पहले से ही उपलब्ध है, जिसे कभी भी महसूस कर सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ स्वयं के जागरण की। उदाहरणार्थ, सरलता से उपलब्ध मोबाइल फोन की इच्छित चिप सभी के पास है। साथ ही प्रचुर मात्रा में इंटरनेट की व्यवस्था भी है। आप इच्छानुसार कहीं भी वार्तालाप अथवा वहां वहां का आंखों देखा हाल सुन, समझ एवं देख सकने के लिए स्वतंत्र भी हैं। ठीक उसी अनुरूप परम सत्ता की कृपा स्वरूप अति सूक्ष्म तरंगे पूरे ब्रह्मांड में प्रचुरता में अनवरत बहाव में उपलब्ध है। ठीक उसी तरह अनुरूप परम सत्ता की कृपा स्वरूप अति सूक्ष्म तरंगे पूरे ब्रह्मांड में प्रचुरता में अनवरत बहाव में उपलब्ध है। जरूरत है तो स्वयं को उन कृपा रूपी सूक्ष्म तरंगों के प्रति सजग रहने की हो सिर्फ और सिर्फ अपनी आंतरिक प्रबल इच्छा पर निर्भर है। जितने प्रतिशत आप होशपूर्वक होंगे उतना ही महसूस कर सकते हैं। जितना प्रतिशत हम होशपूर्वक होते जाएंगे उतना ही हम परम आनंद को महसूस करेंगे। मूल का स्रोत आनंद ही है, जबकि पर अग्रसर होने के कारण अपना मूल को भुला देने से कशमकश में रहना ही नियति है। मन हमेशा ही सफल होता है। मन हमेशा ही सफल होता है, निर्भर करता है कि उसे कहाँ लगाए। जिसकी स्वतंत्रता परमात्मा ने दे रखी है, जिधर भी लगाओ सफल होना ही है। उदाहरणार्थ, निम्न कार्यों में अधिकांशतः मन सरलता से एवं पूरी एकाग्रता से लगकर लक्षित कार्य को प्राप्त कर लेता है। उदाहरणार्थ, निम्न कार्यों में अधिकांशतः मन सरलता से एवं पूरी एकाग्रता से लगकर लक्षित कार्यों को प्राप्त कर लेता है, जबकि उच्च कार्यों में मन को लगाना पड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे पानी को ऊपरी मंजिल पर पंप की सहायता से पहुंचाते हैं,
वही पानी ऊपर से नीचे आसानी से स्वतः ही रवाना होता है। इसी क्रम में याद रखने की बात यह है कि सर्वर एक है जो विभिन्न चैनल से समानता में जुड़ा हुआ है। शर्त यह है कि जुड़ने का श्रम स्वयं को मन के द्वारा जागरण से ही हो पाएगा। शर्त यह है कि जुड़ने का श्रम स्वयं को मन के द्वारा जागरण से ही हो पाएगा जो आपके परमात्मा से सघन विरह के स्वरूप में ही प्रकाशित है। चूंकि अनंत का विलोम शब्द नहीं होने के कारण आनंद को परम सत्ता से सत्य के मार्ग अपनाने से स्वतः ही सरलता से जुड़ सकते हैं। यानी पवित्रता के धरातल पर सत्य पनपता है। यानी पवित्रता की धरातल पर सत्य पनपता है और परम प्यारे से अनवरत प्राप्त आनंददायक बहाव को महसूस कर जन्म जन्मांतरों से सांसारिक बंधनों में बाधित मार्ग को सन्मार्ग में परास्त कर अनुग्रहित होता है जो आवारा मन को आज्ञाकारी बना देता है। यानी मन स्थिति को प्रबल सक्षमता में स्थिर होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जैसा कि विदित है कि भटकता मन अस्थिरता का घोतक है। जैसा कि विदित है कि भटकता हुआ मन अस्थिरता का घोतक है जो सन्मार्ग में सुमन बनकर अपने मूल स्रोत से साक्षात्कार कर रोशन हो परमानंद में लीन होकर अपनी यात्रा पूर्ण कर सकता है। जो सन्मार्ग में सुमन बनकर अपने मूल स्रोत से साक्षात्कार कर रोशन हो परमानंद में लीन होकर अपनी यात्रा पूर्ण कर सकता है। माना ये प्राप्त अवस्था मुश्किल हो सकती है परंतु नामुमकिन नहीं है। भरपूर संभावना प्रत्येक आत्मा में नैसर्गिक है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ स्वयं को जानने समझने की जो होश पूर्वक जीवन शैली अपनाने का सुनिश्चित परिणाम है। सांसों के निर्धारित अनवरत प्रभाव रूपी सेतु जन्म के साथ साथ मौजूद अदृश्य मन को जोड़ना माने आनंदमयी परम सत्ता से साक्षात्कार करना जैसा है। जो व्यक्ति सांसारिक आपाधापी में भी कुछ पल निकालकर अपने आप को जानने समझने में व्यतीत करता है निसंदेह वो उस परम मार्ग का एहसास भी करता है। जो व्यक्ति सांसारिक आपाधापी में कुछ पल निकालकर अपने आप को जानने में समझने में व्यतीत करता है निसंदेह वो उस परम मार्ग का एहसास भी करता है। इसी क्रम में मन को जानना समझना आनंदित होने जैसा है। इसी क्रम में मन को जानना समझना आनंदित होने जैसा है। वास्तव में मन आनंद का शीर्ष है जो परम सत्ता से सदैव विरासत प्राप्त स्वभावतः आनंदित नैसर्गिक वंश ही है जो गैर जरूरी मान्यताओं का शिकार होकर भीरू बन आध्यात्मिक जगत के बजाय सांसारिकता में अज्ञानतावश जीवन झोंकने पर मजबूर रहता है। तभी प्रारंभिक जन्म से ही शीर्ष से निम्नतम स्तर पर पहुंचकर श्वासों के खजाने को अपव्यय कर अधूरा अतृप्त रहकर पुनः जन्म लेने का उपक्रम बनता है। तभी प्रारंभिक जन्म से ही शीर्ष से निम्नतम स्तर पर पहुंचकर श्वासों के खजाने को अपव्यय कर अधूरा अतृप्त रहकर पुनः जन्म लेने का उपक्रम बनता है और बहुमूल्य जीवन को पाखंड के बाजार में बिताकर इतिश्री कर लेता है और गैर इरादतन बेचारा और बेसहारा महसूस कर जीवन को ही कोसता हुआ अनचाही परिस्थितियों में अपने प्यारे शरीर को छोड़कर पुनः अतृप्त मन को जन्म मरण के अनवरत चक्र में शामिल हो जाता है। जबकि
संसारिकता में सभी उसको पूरा हुआ की उपाधि से नवाजते हैं और RIP रेस्ट इन पीस में से वायरल करते देख सकते हैं, जबकि जाने वाली मायूसी भरे अंदाज में अपना शरीर छुड़वाने में तरसता रहता है, जबकि जाने वाली मायूसी भरे अंदाज में अपना शरीर छुड़वाने में तरसता रहता है। यहाँ जरूरत है केवल होश पूर्वक होने की, जो असीम आनंद की प्राप्ति का पहला और आखिरी उपराला है। यहाँ जरूरत है केवल और केवल होश पूर्वक होने की, जो असीम आनंद की प्राप्ति का पहला और आखिरी उपराला है। आध्यात्मिक चिंतन, स्वयं की ग्रोथ। कायम सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हर कोई कुछ न कुछ पाने की लालसा अथवा कुछ बनने की ललक अथवा कुछ अर्जित करने की दौड़ में अनायास ही पारिवारिक प्रेरणा अथवा सामाजिक प्रतिस्पर्धा में बचपन से वृद्धावस्था तक अधिकांश जीवन बिताता जाता है और अपूर्णता में लालसा बरकरार रहती है। अधिकांशतः इस अपूर्णता की दौड़ में स्वयं की वास्तविक ग्रोथ, यूनिवर्स से एकात्मकता से वंचित रह जाते हैं। अधिकांशतः इस अपूर्णता की दौड़ में स्वयं की वास्तविक ग्रोथ, यूनिवर्स से एकात्मकता से वंचित रह जाते हैं। कुछ चुनिंदा ही प्रकृति प्रदत्त शक्ति स्वरूप में अभ्यस्त हो पाते हैं। यह कहना कि सब कुछ यूनिवर्स ही करता है एक तरफ बयान मात्र है, जबकि यूनिवर्स में रहते हुए यूनिवर्स से स्वयं का जुड़ना ही परम धर्म है। जबकि यूनिवर्स में रहते हुए यूनिवर्स से स्वयं का जुड़ना ही परम धर्म है। यूनिवर्स तो एक तरफा भरपूर बहाव है और समस्त जगत उसी बहाव की जीवंतता में प्रत्यक्ष संजीव है, जिसकी जीवंतता में समस्त प्राणी स्वयं को अलग अलग मानकर समाजीकरण का पर्याय बनते हैं। बावजूद इसके अज्ञानतावश सांसारिकता में अपनी आत्मिक ऊर्जा को लगाने मात्र से स्वयं का यूनिवर्स से जुड़ाव नहीं कर पाते। बावजूद इसके अज्ञानतावश सांसारिकता में अपनी आत्मिक ऊर्जा को लगाने मात्र से स्वयं का यूनिवर्स से जुड़ाव नहीं कर पाते, जबकि यूनिवर्स समस्त से सदैव जुड़ा हुआ ही है। ठीक वैसे जैसे इलेक्ट्रिक केबल में विद्युत का अनवरत प्रवाह लाइव होता है और इच्छित उपकरण में स्विच ऑन करने पर विद्युत का प्रवाह उस उपकरण के माध्यम से प्रकाशित होकर प्रवाहित विद्युत का परिचय देता है। यानी मन रूपी स्विच को अनवरत प्रवाहित ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्वयं उपकरण को ऑन करना होता है। यानी मन रूपी स्विच को अनवरत प्रवाहित ब्रह्मांडीय ऊर्जा से उपकरण को ऑन करना होता है, जिसमें यूनिवर्स सदैव स्वागत करता है। यूनिवर्स से जुड़ने के लिए एकमात्र विकल्प स्वयं का ध्यानरत होना और पहला और अंतिम विकल्प है। मतलब केवल मन लगाना ही है, जागरण करना है। अभी तक की यात्रा में स्वयं द्वारा ही आंकलन किया जा सकता है और तदनुपरांत स्वयं का आध्यात्मिक स्तर स्वयं के पास बैठने अथवा स्वयं से साक्षात्कार कर एकात्मकता में हुआ जा सकता है। स्वयं का आध्यात्मिक स्तर स्वयं के पास बैठने अथवा स्वयं से साक्षात्कार कर एकात्मकता में हुआ जा सकता है, जिसमें शरीर रूपी उपकरण का दुरुस्त होने के साथ साथ
जो हमारे अंदर निहित ऊर्जा है उसका सामंजस्य बनाना ध्येय होता है। शरीर रूपी उपकरण का दुरुस्त होने के साथ साथ निहित आत्मिक ऊर्जा का सामंजस्य बनाना ही ध्येय होता है। जीवंत आत्मिक ऊर्जा एक्सपायरी युक्त शरीर में हरे नारियल की तरह तादात्मकता में होती है, जिसे स्वयं सफेद गिरी को बाहरी खोल शरीर से अलग महसूस करने के उपक्रम को ध्यान की सुदृष्टि से प्रकाशित होकर महसूस कर सकते हैं। समय लग सकता है पर मुमकिन है, यानी ब्रह्मांडीय शक्तियों में स्वयं को समायोजित करना ही सर्वोपरि है, जिसे उपलब्ध शब्द की सीमाओं से व्यक्त किया जा सकता है, वरन हद से बेहद का परम प्रसाद स्वीकार्य होता है। वरन शब्द की सीमाओं से व्यक्त हद से बेहद का परम प्रसाद स्वीकार्य होता है, जो व्यक्तिगत धरोहर होकर परम सत्ता में विलीन होने जैसा अनंत है। दूसरे शब्दों में, व्यतीत जीवन में जहां जहां आत्मिक ऊर्जा शरीर के माध्यम से लगाई थी, वहां वहां कुछ स्थूल प्राप्ति ही सिद्धि होती है। व्यतीत जीवन में जहां जहां आत्मिक ऊर्जा शरीर के माध्यम से लगाई, वहां वहां स्थूल प्राप्ति ही सिद्ध होती है, जो स्वयं के सुकून आनंद की कीमत पर ही होती है। साथ ही इकट्ठा किया हुए की खुश फहमी का चित्रण अंततः अस्थायी ही होने से गलत फहमी में तब्दील हो जाता है, और सुकून आनंद की जगह संग्रहित खजाने बेमानी लगने लगते हैं, और सुकून आनंद की जगह संग्रहित खजाने सचमुच में बेमानी लगने लगते हैं, जो वास्तव में सुख दुख का पर्याय ही साबित होते हैं। इसी क्रम में संजोने की खुशफहमी में शारीरिक मेहनत, अपने आंतरिक संसार युक्ति, छुपी हुई इच्छाएं, लालच, बाहरी दिखावेपन को ढकने का ही आंशिक उपक्रम बनकर ही समाप्त हो जाती है, जिसमें आवश्यकता से कहीं ज्यादा व्यर्थता की अनावश्यक वाइब्रेशंस होती है जिसमें आवश्यकता से कहीं ज्यादा व्यर्थता की अनावश्यक वाइब्रेशंस होती हैं, जो सदैव मानसिक असंतुष्टता का पर्याय बनता है। यानी धन ज्यादा कमा लेने से परीक्षणार्थ अपनी आंतरिक गरीबी का महसूस होता है। यानी धन ज्यादा कमा लेने से परीक्षणार्थ अपनी आंतरिक गरीबी का एहसास होता है, और संसारिक ज्ञान ज्यादा अर्जित करने से स्वयं की आंतरिक अज्ञानता का पता चलता है, और संसारिक ज्ञान ज्यादा अर्जित करने से स्वयं की आंतरिक अज्ञानता का पता चलता है। यानी मूलभूत समस्त संसारिक प्राप्तियां सीमित ही रहती हैं, जिसमें उसी अनुपात में सुविधा के साथ साथ असुविधा भी निहित होती है। सर्वविदित है कि समस्त सांसारिक अर्जित उपयोग और उपभोग की अवस्था बाहर से घर में लाई जाती है। यहाँ तक कि सभी नवजात शिशु भी बाहर अस्पताल से डिलीवरी उपरांत पारिवारिक संख्या बल को बढ़ाने घर पर लाए जाते हैं, जो उसी अभ्यस्त होने के कारण ठीक उसी रीति से परमात्मा को भी बाहर से लाने का अज्ञानतावश प्रयास करने का सबब बनते हैं। हैरानी न होकर करुणा के पात्र बनकर स्वयं के जागरण का प्रयास भी बाहरी उपक्रम आयोजित कर इतिश्री कर असंतुष्ट रहते हैं। यह बात कितनी सच है कि सभी अपने नैसर्गिक स्वभाव से अपरिचित होने के कारण
यत्र तत्र आवेशित होकर बाहरी जगत से सामंजस्य बनाते बनाते युवा होने के अधूरे एहसास में प्रायः प्रौढ़ हो जाते हैं। यह बात कितनी सच है कि सभी अपने नैसर्गिक स्वभाव से अपरिचित होने के कारण यत्र तत्र आवेशित होकर बाहरी जगत से सामंजस्य बनाते बनाते युवा होने के अधूरे एहसास में प्रायः प्रौढ़ हो जाते हैं। जब जागो तब सवेरा की तर्ज पर स्वयं के स्वभाव से परिचित होने के लिए कुछ पल निकालकर निहायत ही निजी आंतरिक रूहानी यात्रा में अनकंडीशनल बिताना माने स्वयं को उपकार करने जैसा, जिसे सुनहरी ध्यान का रूहानी अनुभव से सुशोभित कर सकते हैं, जिसे सुनहरी ध्यान का रूहानी अनुभव से सुशोभित कर सकते हैं। थैंक यू सर। सभी को शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, आपने लंबा लेख होने की वजह से और बार बार बीच में से डबल रिपीट करना भी अच्छा समझा, शुक्रिया कहूँगा। अब लेख आपने सुना पढ़ा, तो इसके बारे में खास बात क्या थी? पहले वाला जो लेख 2021 का है, मन और आनंद, और एक आज लिखा गया है। तो जो पहले वाला था आनंद, और ये था आनंद की प्राप्ति से मार्ग क्या है। दोनों स्थिति में अगर देखें तो सब कुछ बह रहा है। आनंद बाहर से कहीं नहीं मिलता, वो विजातीय है, इसलिए नहीं मिलेगा बाहर से। संसार विजातीय, विजातियों से नीतिगत मेल नहीं होगा। आनंद हमेशा अंदर से बाहर फ्लो होगा, जब भी होगा अंदर से बाहर फ्लो होगा। जब भी किसी को कुछ आप अनुग्रहित करते हैं, देते हैं, अनायास कुछ भी देते हैं, चाहे स्थूल या सूक्ष्म, तो आप अंदर से आनंदित होते हैं। जब स्थूल देते हैं तो खुशी प्राप्त होती है, और जब आप आंतरिकता में कुछ देते हैं तो वो आनंद का स्रोत खुल जाता है, जो कि क्षणिक होता है। आप इसको अपने जीवन में चेक कर सकते हैं। जब जीवन के किसी अवस्था में ऐसी घटना घटती है, जब उसको एहसास होता है कि अंदर शरीर से कुछ निकल गया, तो वो बहुत रिलैक्स फील करता है, आनंदित अवस्था आती है, पर वो क्षणिक होती है। इस क्षणिक अवस्था को हमेशा बनाए रखना मुश्किल है, परंतु नामुमकिन नहीं है। इसके लिए जो इंद्रियों के सुख से या इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान से या इंद्रियों के द्वारा प्राप्त जानकारी या अनुभव से ऊपर उठना होता है, अति इंद्रिय की तरफ, यानी इंद्रियों की बाउंड्री से बाहर। तो वो मेडिटेशन का रास्ता बनता है। मेडिटेशन से सिर्फ इस प्रोसेस को कहते हैं। इस प्रोसेस में इतना आनंद आता है कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री लेस, बेहद। और जितना ज़्यादा आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं उतना ज़्यादा ये लंबा हो जाता है। संसारिक ज्ञान तो खत्म हो सकता है, उसकी सीमाएं हैं। आध्यात्मिक ज्ञान खत्म नहीं होता। आध्यात्मिक ज्ञान जितना आप उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे उतना लंबा लंबा और गहरा होता चला जाएगा। आखिर में आप खुद विलीन हो जाएंगे, जो आपका अंतिम पड़ाव है। अगर ऐसा हो जाता है तो धरती पर दोबारा आने का जो मार्ग है वो शिथिल हो जाता है। फिर क्या होगा? बरसों बाद, बहुत सालों के बाद, युगों के बाद ऐसी माता प्राप्त होगी, ऐसा गर्भ प्राप्त होगा जिसमें वो आत्मा दोबारा आएगी अपनी मर्जी से, टाइम के साथ फिक्स कितने समय रहना धरती पर, टूरिस्ट की तरह। तो वो अवस्था की तरफ एक स्वभाव है आदमी का, जिसको मुक्ति बोलते हैं शास्त्रों में या कहीं और प्रकार से। तो जीते जी हम ऐसा महसूस करें, वो तो मरने के बाद पता नहीं किसी ने देखा है कि नहीं देखा, जीते जी ऐसा महसूस करें, तो उसके लिए ध्यान एक सशक्त माध्यम है। हमेशा कुछ पल निकाल के अपने विचारों, पहले तो शरीर से अपने आप को अलग करने का अभ्यास करना होता है। मैं अलग, शरीर अलग। फिर मैं में भी जो भावनाएं हैं, विचार हैं, उसको अलग करना होता है और अपने आप को अलग देखना होता है। इसमें भी दूरी चाहिए होती है। वो सूक्ष्म दूरी है, स्थूल दूरी है। दोनों अभ्यास से करते करते तीसरा चरण जब आ जाता है, जब कुछ रह नहीं जाता, जो रह जाता है वो खुद
स्वयं होते हैं उसको व्यक्त करना हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है, इतना हमारे पास समझ नहीं है। चूंकि हम यूनिवर्स में हम हैं, तो यूनिवर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव स्पिरिचुअल गाइड के रूप में हमारे, जैसे हम आत्मा कह सकते हैं, वो हमारे शरीर में मौजूद है। तो यूनिवर्स उससे मिलने के लिए श्वासों के माध्यम का उपयोग करता है, और श्वासों के अंदर जो प्राण शक्ति मौजूद है उसका काम उस स्पिरिचुअल गाइड तक मिलना है, जो अंतःकरण में बार बार हमें समझाता है, हमारे को जानकारी देता है, हमारे जीवन मार्गदर्शन करता है। परंतु वो जिस रास्ते चढ़ करके आता है, जिस लॉजिस्टिक से आता है, वो है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन अकेली नहीं है, बहुत सी गैसेज हैं जो वायुमंडल में मौजूद हैं और पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो वो जो गैसेस हैं वो हमारे शरीर के स्वास्थ्य की दृष्टि से बनी हुई है, प्रकृति प्रदत्त है, इसलिए वो वहाँ उनका काम है। और ब्रह्मांडीय ऊर्जा, यूनिवर्स की जो ऊर्जा जो स्पिरिट गाइड तक पहुँचती है, उसका एहसास अलग है। जब ध्यान में बैठेंगे सबका अलग अलग भाव आपको महसूस होगा, बहुत सूक्ष्म में, कि शरीर की क्रिया प्रणाली का आपको अनुभव होगा। उसके बाद फिर आपको लगेगा कि ये सब चीज़ें तो बिल्कुल ही अलग हैं और मैं बिल्कुल अलग देख रहा हूँ। आप देख रहे का मतलब ये है कि आप अलग ऑटोमेटिकली फील करने लग जाएंगे, तो गहरे मौन में स्वतः चले जाएंगे। और जो आनंद है ना, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे गहरे मौन में होंगे, आनंदित होंगे, और वो अवस्था जितनी देर रख सकते हैं वो आपकी व्यक्तिगत धरोहर है। जितनी भी इच्छाएं हैं संसार से संबंधित हैं, देखा देखी हैं, आवश्यकता से ज्यादा कुछ भी होना, कहते भी है ना, अच्छा नहीं होता। तो शरीर भी हमारा नाप तोल के जितना जरूरत है उतना बढ़ाया जाए, और जितना हमें रखना है उतना रखना चाहिए। इसी प्रकार हमारी जो कमाई है या हमारी व्यवस्थागत है, उसको भी एक सीमाओं के अंदर रखा जाए। स्थूल का मतलब स्थूल तक रह जाए, नहीं तो बाद में ये पछतावा रह जाता है कि मेरे तो काम आई नहीं है, किसी और के काम आई, इसका मालिक तो कोई और है, और वो भी मालिक नहीं है, कुछ समय बाद वो भी चला जाए, किसी और के पल्ले पड़ जाएगी। हम सिर्फ मेहनत ही करते रह गए। तो इतना समय वहां लगा दिया, उसमें से कुछ समय यहाँ लगाया होता अध्यात्म के अंदर, तो जीवन में निखार आ जाता। ये जितनी भी विकार जनित परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, वो होती ही नहीं, वो होती ही नहीं। तो होती तभी हैं जब मानसिक तल पर हमारा संतुलन नहीं बना हुआ। जागरण इसी को कहते हैं कि अपनी यात्रा खुद करनी है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, जिससे हमारा जीवन अच्छा बना रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चांस देता हूँ अभी प्रश्न के लिए। सबसे पहले मोनिता बहन जी को इनवाइट करता हूँ। बहन जी, आपका प्रश्न था जो क्षमा चाहूंगा, अभी लेने के मूड में हूँ, बताइए। प्रणाम सर सभी को, अगर अभिवादन है सभी को दीपावली की पुनः शुभकामनाएं। मेरा प्रश्न ये था सर कि मेरा चिंतन चल रहा था आप ही की बातों को लेकर के कि आत्मा चैतन्य है, आत्मा चैतन्य है, ऊर्जा है, और आत्मा शरीर के बिना भी, आत्मा या तो इविल स्पिरिट है या फिर एंजेलिक पावर है। एंजल्स भी स्पिरिट है, आत्मा है, और एक इविल स्पिरिट भी आत्मा है। बिना शरीर के भी वो अपना काम करती है। तो जैसे जब आपने बताया कि जो प्राण शक्ति है वो ईश्वर वही है जिसको हम अपने अंदर लेते हैं, श्वास श्वास जो है, जो प्राण शक्ति है, तो वो जो आत्मा जो काम कर रही है, जैसे हमको हर एक आत्मा को अपने कर्म में आने के लिए शरीर की जरूरत पड़ती है, कर्मेंद्रियों की जरूरत पड़ती है, तभी हम मतलब एक क्या बोलना चाहिए, साकार रूप ले पाते हैं, है ना, साकार रूप में दिखने के लिए। तो वो जो आत्मा जिसने शरीर धारण नहीं किया है, उसको प्राण शक्ति की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आप जानना चाहते हैं जिसने शरीर धारण नहीं किया और वो कहाँ है? हाँ, क्योंकि वो भी काम कर रही है ना, एज ए इविल स्पिरिट भी, जैसे बोला गया है कि इविल स्पिरिट भी होती है और एंजल्स भी होते हैं, फरिश्ते भी होते हैं, तो जिनके तो शरीर नहीं होते हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग देयर ड्यूटीज, दे आर वर्क एज एंजल्स ऑल्सो, एज इविल स्पिरिट ऑल्सो। तो विदाउट बॉडी दे आर वर्किंग, देन व्हाट अबाउट द प्राण शक्ति ऑफ देम? जी जहाँ तक मेरे को समझ आया अभी तक, वो ये है
कि जब शुरू में दुनिया का आरंभ हुआ था, पहले माता पिता धरती पर अवतरित हुए होंगे किसी माध्यम से भी, उनके पास मन नहीं था, मन नहीं था, उनके पास प्योर एनर्जी थी। मन डेवलप कब हुआ? जैसे संसार का ज्ञान आया, वैसे वैसे वो मन, संसारिक मन बनता चला गया। मन मतलब आत्मा का ओरा, यानी उसका रिप्रेजेंटेटिव, यानी उसका एक कोऑर्डिनेटर। जो ओरा है ना, ओरा, तो ओरा जो किनारा है ना, उसका वो मन है। वो तो आपके सामने वाले बंदे बैठते हैं, जब देखते हैं तो उसका बाहरी ओरा 4 से 6 इंच का सबका होता है। उसमें से दिखता है भी ये व्यक्ति जो है कितने प्रकार का, किस प्रकार का ओरा लेके आया हुआ है। और अगर आपके पास आत्मशक्ति ध्यान वाली है तो उसका ओरा उसी वक्त क्लीन हो जाएगा, विद इन सेकेंड्स। 1 सेकंड में सारा ओरा गायब, सही हो जाएगा, वो बंदा ठीक होकर बैठ जाएगा और मंत्र मुग्ध होकर हो जाएगा। कभी देखना आप, नहीं तो किसी को बैठने की इच्छा नहीं करती, तो किसी को बहुत देर तक बैठने की इच्छा करती है, तो कारण भी यही है। तो जितनी ध्यान साधना खुद की होती है, उसके अंदर आंखों से माध्यम से, वाणी के माध्यम से, शरीर के माध्यम से एनर्जी का फ्लो होता है सामने वाले को, जिससे उसका फोकस है। अब क्या होता है कि मन धीरे धीरे खराब होता चला गया, कई तरह के विकार पैदा होते चले गए। जितने ज्यादा विकार उतने बार जन्म। ऐसा मान लीजिए जितनी इच्छाएं रह गई किसी की, अंतिम क्षण तक वो चला आ रहा है प्रोग्राम उसका, तो जब श्वासों की संख्या फिक्स है, वो खत्म हो जाएगी, श्वास खत्म हो जाएंगे, तो जिस किसी अवस्था में वो शरीर छोड़ेगा, उसके बाद दोबारा जन्म लेने के लिए वो बाध्य है। प्रकृति उसको उस प्योरीफाई स्टेज पर नहीं ले जा पाएगी, क्योंकि पृथ्वी के बाहर, मैं ऐसा समझता हूँ, कुछ मंडल अलग से है जहाँ पे उनका एक प्रकार से ठहराव बिंदु है, वेटिंग पॉइंट है। तो जितने जनरलाइज लोग होते हैं, जिनका मकसद सिर्फ जिंदगी में संसारिक उपयोग और उपभोग करना ही है, वो अपने लाइफ को समाप्त करना, पूरा बिताने के बाद में बीमारियों के साथ में वाया हॉस्पिटल शमशान घाट पहुंचते हैं। बीमार होना कोई जरूरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। एक्सीडेंट होना, इंसिडेंट होना, वो अलग मैटर है। शरीर की बीमारी, आंतरिक बीमारी जो, चाहे वो शरीर से जुड़ी हो चाहे मन से जुड़ी हो, वो बीमारी खुद के किए गए कर्मों का परिणाम है। ये मैं खुलासा करना चाहूँगा, माफ करना मेरी शब्दों से, वरना हो नहीं सकती। प्रारब्ध भी कहता ये है, तो उसको भी ठीक किया जा सकता है। आपके मेडिटेशन के माध्यम से पिछला सारा का सारा कचरा कंबस्ट किया जा सकता है, अपनी लाइट बढ़ा करके, अपने ध्यान की एकाग्रता को बढ़ा करके पिछला सारा कंबस्ट खत्म, दग्ध हो गया। तो ये कर सकते हैं। बचता है शेष, उसमें सिर्फ आप ही हैं, और शरीर के अंदर रह करके ऑब्जर्वर बन करके सारे कार्य निष्पादित करें। ध्यान इसमें ये रखना है निष्पक्षता के साथ। अगर आप आंतरिक तौर पे बिना किसी हलचल के काम कर रहे हैं, तो आप मानना आप सही काम कर रहे हैं। काम करने के दौरान अंदर हलचल पैदा हो गई है, लगता है कुछ अंदर विरोधाभास शुरू हो गया है, जो आंतरिक तौर पे आप ही को महसूस हो सकता है, तो समझ लेना चाहिए जो कर्म किया जा रहा है या करने वाले हैं या हो गया है, उसमें एक नया कर्म बंध तैयार हो गया, जिसको कंप्लीट करने के लिए या तो इस जन्म में करना होगा या नेक्स्ट बर्थ में करना ही होगा, या तीसरा ऑप्शन सबसे बढ़िया है मेडिटेशन। आप क्षमा याचना करके यूनिवर्स के साथ उस एक आत्मकता से जुड़ सकते हैं, अपने आप को मुख्य धारा में ला सकते हैं, नहीं तो धारा से अलग हो जाएंगे। तो अधिकांश जन इतनी सी भूल करते हैं जीवन पर, सभी करते हैं, हमने भी किए हैं, अभी भी करते हैं, पर इंटेंशन नहीं होना चाहिए। जानबूझ कर गलती करना स्वीकार्य नहीं है, अनजाने में गलती होना स्वीकार्य है। तो आपने ये भी सुना होगा, काफी लोग जो इतने संसारिक ज्ञान नहीं रखते थे, अनपढ़ थे, जिसको हम कहेंगे पूरी तरह साक्षर भी नहीं थे, तो परमात्मा का ज्ञान उनके पास कैसे आ गया? क्योंकि वो संसार की बाउंड्री से बंधा हुआ नहीं है। वो किसी के मुख से बोल सकता है, किसी को निमित्त बना सकता है, किसी के माध्यम में आ सकता है, और सबसे पहले उस व्यक्ति विशेष को
संसार के द्वारा प्रताड़ना मिलती है, और जितनी ज़्यादा प्रताड़ना मिलती है, अगर वो होशपूर्वक उस प्रताड़ना को स्वीकार कर लेवे तो उसका जीवन सफल हो जाता है। अगर स्वीकार नहीं करता, उससे लड़ता है, विरोध करता है, झगड़ता है, अपने आप को कोसता रहता है, तो उसकी यात्रा लंबी हो जाती है। जहाँ तक प्रश्न है कि वो यूनिवर्स में कहाँ है, तो यूनिवर्स में मौजूद हैं वो सब आत्माओं का अलग से मंडल है, वहाँ है। उनको उनकी रीति का जब गर्भ मिलेगा तो उत्पन्न हो जाएंगे, वो बाहर धरती पर आ जाएंगे। एक अच्छे व्यक्ति का दोबारा से जन्म होना, संतों का दोबारा से जन्म होना, अवतारों का दोबारा से जन्म होना, और एक आतंकवादी का दोबारा जन्म होना, दोनों बड़ा मुश्किल होता है, देरी से होता है। उनके सबके डिपार्टमेंट अलग अलग बने हुए हैं पूरे प्रकृति द्वारा। अब चॉइस ही होती खुद की, किस प्रकार के कर्मों में हमें लिप्त रहना है। ये चॉइस का मैटर है ना। ये अंतःकरण में जो हमारा गाइड है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसकी आवाज को सुनने की कला ध्यान से विकसित होती है। अगर उस कला में हम पारंगत हो गए तो बाहर से निर्णय थोपे हुए भी काम नहीं करेंगे। आप अंतःकरण से चल करके सारे निर्णय लेंगे और सफल होंगे, ये गारंटी है। क्योंकि अंदर वाले जो निर्णय जितने भी हैं सारे सफल होंगे। बाहर हम मजबूरी में करेंगे, किसी को खुश करने के लिए करेंगे, जरूरतों के हिसाब से करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी, वो फिर अलग से कर्मबंध बन जाता चला जाएगा। इतने बारीकी से हमारे कर्मबंध को चेक करने की बात आती है। तो जैसे एग्जाम्पल के कह दूं कि आपने पानी पिया, तो पानी सरल सी बात है, शरीर के लिए जरूरी है। तो पानी में अगर देखें, एक आध्यात्मिक व्यक्ति पानी को जल के समान, अमृत के समान मानते पिएगा, धार्मिक व्यक्ति और उसके अंदर इजाफा करते पिएगा। परंतु एक वैज्ञानिक व्यक्ति क्या करेगा, उसको देखेगा इसमें तो 2 भाग हाइड्रोजन के और 1 भाग ऑक्सीजन का है, H2O फार्मूला है इसका। तो ये लेबोरेटरी में पानी बनाया जा सकता है। प्रकृति में कितनी गैसें हैं, पानी बनता जा रहा है, चक्कर इसका अलग से है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। जितना फिक्स था शुरू में उतना ही रहेगा। हवा भी फिक्स है, उसमें बहुत सी गैसेज हैं। तो अब अगर और आगे बढ़े हम, तो पानी के अंदर जो मोलिक्यूल्स है 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, इसको भी हम अगर विभाजित करके देखें लेबोरेटरी में जाके, इस आंखों से नहीं, दूरबीन के माध्यम से, तो वो एक अलग से करते हुए उनका न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के माध्यम से करते करते सूक्ष्म इतना हो जाएगा, नैनो इतना हो जाएगा कि बाद में लगेगा कि सारे तत्व एक जैसे ही हैं, और इनका अंत की एनर्जी का जो लेवल है वो समझ से परे है। पत्थर को देख लीजिए, उसमें भी बहुत से कंपोजिशन होंगे, उसका भी अध्ययन करेंगे तो लास्ट में निकलेगा कुछ भी नहीं है। तो सारा घूम फिर के प्रकृति एक जैसी है, कुछ सॉलिड में है, कुछ सेमी सॉलिड है, कुछ लिक्विड में, कुछ गैसेस फॉर्म में। मनुष्य की बुद्धि भी ऐसी है। कुछ लोग इशारों से समझते हैं, किसी ने कहा और समझ लिया, अपने आप को बदल लिया। कोई बड़े बुजुर्गों के कहने पे चलते हैं, कोई गुरुओं के कहने पे चलते हैं, कुछ किसी कहने पे नहीं चलते। तो फिर उनके लिए प्रकृति का अलग से नियम है। पहले संसार उसको सजा देता है, जब सीख लिया अब तो भाई, तो उसमें भी नहीं सीख पाता, तो प्रकृति फिर उसके लिए उसके कर्मों के माध्यम से जो सजा के तौर पे होना चाहिए ऑटोमेटिकली होता रहता है। जीवन लंबा बार बार जन्म लेने का उपक्रम बनता रहता है। जन्म लेना बार बार बुरा नहीं है, शर्त यह है कि आपको होश होना चाहिए। होश पूर्वक में आप अगर आप हैं, अगर अपना शीशा सामने रखते हुए अपने आप को देखते हैं होशपूर्वक होकर के, तो देखना भी एक प्रकार से ध्यान है। खाना खा रहे हैं, देखते हुए खाना खा रहे हैं, समझ से खाना खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं इसकी पहचान है, तो भी एक प्रकार का ध्यान है। तो ध्यान के प्रयोग करते करते आदमी इतना गहरे उतर करके इतनी एकाग्रता बढ़ जाती है कि आंतरिक तौर पे बह रहा परम संगीत उसको सुनने लग जाता है। सबके बह रहा है, सुनाई किसी किसी को देता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम उस लेवल पर तक पहुंचे नहीं है। पहुंच जाएंगे तो सुनना नहीं, हर वक्त अनवरत बह रहा है वो। तो आज के टॉपिक में बताया, और वो आनंद का मार्ग है, वो आनंद का अनुभव है। जितनी देर उस संगीत को सुनेंगे अपनी मस्ती में, कहीं पर भी, काम के साथ में, काम के बाद में, जैसे कुछ मिले, तो आप धीरे धीरे पाएंगे
कि इससे सरल चीज आनंद प्राप्ति की हो नहीं सकती, जिसको लोग ढूंढते हैं। परमात्मा जिसे कहते हैं वो हमारे श्वासों का ही दूसरा नाम है। ये मैं अपनी विचारों को व्यक्त कर रहा हूँ, हो सकता है कोई सहमत ना हो, परंतु मैं अपनी ही बात जो मुझे समझ में आ रही है कह रहा हूँ। श्वास आ रहे हैं, परमात्मा अंदर जा रहा है, परमात्मा बाहर आ रहा है, अंदर बाहर। अंदर क्यों जा रहा है? क्योंकि उसका एक वंश अंदर मौजूद है, अंश नहीं, वंश मौजूद है। उस वंश से मिलने जा रहा है, आ रहा जा रहा है, आ रहा जा रहा है। जिस दिन उसका तारतम्य खत्म हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी। अब कितना सरल हो गया, परमात्मा को कोई कदराओं में मिलता है क्या, गुफाओं में मिलता है, या किसी ईंटों के कंक्रीट के बने हुए भवनों में मिलता है? नहीं मिलता, ऐसा तो हम कह नहीं सकते ना। मिलता होगा, पता नहीं किसी को मिला होगा, हमें तो, मुझे तो समझ में नहीं आता। कहीं बैठ जाइए आप, किसी दिशा में बैठ जाइए, सारी दिशाएं अच्छी हैं, सारा माहौल अच्छा है, सब कुछ परमात्मा ने कायम व्यवस्था की हुई है। इसमें गलती ढूंढना, शक पैदा करना, अपने आप को भ्रष्टा करने के समान माना जाएगा। इतनी ताकत कहाँ खुद में आ गई कि हम उसके बारे में निर्धारण कर सकें, उसको खंड खंड करके देखें? वो तो ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह मौजूद है, आप महसूस तो करें। उस जैसी दृष्टि चाहिए, जिसके लिए ध्यान एक सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा हम रोज हर संडे को मीटिंग में हर तरह के टॉपिक ले करते हैं, सबका सार घूम फिर के एक ही आता है। शब्दों का जाल है, इस जाल से भी परे होना होता है, जाल को पकड़ना भी नहीं होता, शब्दों को पकड़ करके समझना, फिर हटना और अनुभव लेना। लिए गए अनुभव को शब्दों में पिरो नहीं सकते, ये बहुत बड़ी दुविधा भी है, क्योंकि ऐसे शब्द बने ही नहीं, बनाए कौन बनाएगा, बनेंगे नहीं। शब्द मनुष्य द्वारा बनाए जाएंगे, मनुष्य के पास इतनी योग्यता 100% नहीं हो सकती कि शब्द पूरे के पूरे खरे उतर सके। जितने भी धार्मिक कर्म में लिखा जाता है, किसी व्यक्ति विशेष की जीवनी लिखी जाती है, तो उसमें उसकी अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती हैं, और वो भी 200-400 साल पुरानी होती है, सुन सुना के लिखी जाती है, उसकी कोई भी गलत बात नहीं लिखते। क्यों? यहाँ पे क्वेश्चन क्यों खड़ा हो गया, क्यों? मिलावट है, और जो लिखा गया हुआ है उस लिखे के अंदर भी पूरी योग्यता नहीं रखी गई है। सुधार की अंततः गुंजाइश बरकरार है, और ये बरकरार हमेशा रहेगी। ऐसा कोई भी वाक्य, मंत्र, ग्रंथ, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ जिसको हम पूरे पूर्णता में है, इसके बाद बाउंड्री खत्म। मैं नहीं मानता इसको, मेरे व्यक्तिगत विचार है। उसमें अंततः सुधार की गुंजाइश बरकरार पड़ी है। कोई भी लेसन, कोई भी अध्याय, कुछ भी कानून, कुछ भी ऐसा बनाया गया लिखित में है जो संसार में है, क्योंकि संसार ही मनुष्यों द्वारा बनाया गया है, उसकी अपनी सीमाएं हैं, उन सीमाओं को परिपूर्णता में नहीं देख सकते, तभी अमेंडमेंट होते हैं। कितने संविधान बदलते हैं बार बार, कितने संविधान में धाराएं जोड़ी जाती हैं, गिराई जाती हैं, क्यों? क्योंकि अंततः सुधार की गुंजाइश बरकरार है। अगर ये मोटा सा फार्मूला समझ में आ जाएगा तो खुद का अहंकार खत्म हो जाएगा। जो कहा गया है उसमें भी, जो लिखा गया ना मैंने आज तक, उसमें भी सुधार की गुंजाइश बरकरार है। आपकी बुद्धि उससे और तेज हो सकती है, और अच्छा समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। जो मुझे समझ में मैंने बताया, तो मैंने अनुभव किया, लिखा, इतनी तरीके से हम इसको अपने आप को कर सकते हैं। तो आत्माओं का जो रोल है समझने के लिए है ऊर्जा ही, और ऊर्जा भी ऐसी है जो आंखों से दिखाई नहीं देती है, महसूस कर सकते हैं। बहन जी कुछ बात और पूछेंगे या क्लियर हो गया मैटर आपका? जी सर, जी समझ आया। मतलब ये कि मूल रूप में हम सब एक हैं, उसके बाद जो हम पार्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं, उस अकॉर्डिंग से सब चीजें, सबकी राहें बदल जाती हैं, लेकिन हाँ मूल रूप में तो हम सब वही हैं, सेम। जी, हाँ जी। जो हम एक्वायर कर रहे हैं, और उसके बाद फिर अपने अंदर से जो हम बनाते, समझ अपनी बनाते जाते हैं, उस अकॉर्डिंग फिर आगे हमारी राहें तय हो जाती हैं। ये समझ आया। थैंक यू सर। शुक्रिया बहन जी, आप बने रहिए। भाई साहब, महावीर भाई साहब का स्वागत है, बताएं भाई साहब। अभी जो आप बात कर रहे थे ना, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा हाँ स्वागत। कि वेदों पुराणों में ना ईश्वर के बारे में ही कहा गया, नेति नेति नैति नैति, है ना। तो जो आप भाई, जिसने भी अभी तक जो भी लिखा है, उसने अपने अनुभव के आधार पर लिखा है। तो जितना लिखा गया है, जितना हम देख पा रहे, जितना ध्यान में आ रहा है, जो सोच पा रहे हैं, वो उसके भी बियॉन्ड है। तो कंप्लीट तो कभी हो ही नहीं सकता, तो सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहेगी। इसीलिए हाँ इसको नैति नैति कहा गया है।
हम्म। तो जो आप बात कह रहे थे ना, मैं उसमें ये थोड़ा ऐड करना चाह रहा था कि कभी भी उसको पूरा तो लिखा ही नहीं जा सकता ना, क्योंकि आप सही वो कह रहे हैं। जो है उसके भी मतलब मच मच बियॉन्ड है। तो आप लिखते रहो, वो उसके भी बियॉन्ड है, वो उसके भी ये बियॉन्ड अनंत है है, ना। जो नहीं है वो नहीं देख पा रहे, नहीं सोच पा रहे, हाँ वो भी है। हाँ, तो सबका अपना दायरा है। इसमें जो मोनिता जी ने पूछा ना, वो भी है। वो मतलब इविल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिम, और हम्म। एंजल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिम। हम्म। सही कह रहे हैं आप। अलग अलग मंडल में है, जैसे ही उसको लिखते हैं उसको छोटा करने की दृष्टा करते हैं, जैसे ही व्यक्त करते हैं उसे छोटा कर देते हैं, जैसे उसको किसी स्वरूप में बांधते हैं तो उसको डिग्रेड कर देते हैं, जबकि वो इसके बंधने वाला ही नहीं है। देखो कितना बड़ा खेल चल रहा है भारत में, खास तौर से या छोटी कंट्रीज में जहाँ पे कट्टरता धर्म के प्रति ज्यादा है। आध्यात्मिक जीवन बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। डिसिप्लिन जीवन हो सकता है, आध्यात्मिक जीवन जिसमें अपने स्वयं की खोज करना कि मैं कहाँ से आया, मैं कौन हूँ और कब तक रहूंगा धरती पर, किस कार्य से मैं पैदा हुआ, मैं बड़ा भाई छोटा भाई क्यों बना, इसके ऊपर चिंतन चलेगा। जब अपना रोल समझ में आएगा तो रोल बखूबी से संसारिक निभाने में वो अपना योगदान देगा। परिणाम स्वरूप खुद तो खुश रहेगा ही रहेगा, संसार के लोग भी उससे खुश रहेंगे। हो सकता है कुछ नाराज हो जाए जिनकी वो आज्ञा का पालन नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे लोग आज्ञाकारी नहीं होते। जो स्वतंत्र विचार रखता है वो ओबीडियंट नहीं हो सकता, वो फेथफुली भी नहीं हो सकता, वो कोर्डिली हो सकता है। सिखाया जाता है कि हमें ओबीडियंट होना चाहिए, ओबीडियंट होना जरूरी नहीं है, किसी स्टेज तक ठीक है, जब तक अबोध बालक है ठीक है, उसके बाद नहीं। स्वतंत्र विचार रखिए। और स्वतंत्र भारत में है, इसलिए विचारों का बड़ा व्यक्त करने का तरीका अलग ही है। आप सब मतलब जैसे जैसे चीजें सोचते हैं वैसे वैसे आदमी कितना निर्लेप और हल्का हो जाता है दिमाग से, इसके परिणाम साथ साथ ही तो है। बहुत अच्छी बात भाई साहब, और कुछ कहना चाहेंगे आप? सर एक हाँ, एक मैं एक चीज एक आपने बात, अभी जो मोनिता जी आप कही। जी, एक जो मेरे ध्यान में एक बात आई कि जो ध्यान की प्रक्रिया है, हम सभी जैसे ईश्वर की खोज में लगे हुए हैं। तो जो ध्यान की प्रक्रिया है उसमें हम बहुत गहरा श्वास लेते हैं, और श्वास के द्वारा मतलब अगर वो प्राण शक्ति है या वही परमात्मा है, हम जितना गहरा श्वास लेकर के कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, हम परमात्मा को अपने अंदर समा लेते हैं, कुछ देर हम जाने नहीं देना चाहते हैं। मतलब ऐसा महसूस हो, मुझे कुछ मतलब एक क्षण के लिए ये विचार आया कि जब हम बहुत गहरा सांस लेते हैं, परमात्मा को अपने अंदर लेते हैं और हम कुछ देर के लिए उसको रोक लेते हैं, अपने साथ जाने नहीं देना चाहते, फिर हम छोड़ते हैं। और जो लोग ध्यान में नहीं है, मतलब जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, उनको पता ही नहीं कि वो किसको मिस कर रहे हैं, किसको मतलब आने दे के तुरंत छोड़ दे रहे हैं, मतलब उनको परमात्मा का एहसास नहीं है। ये मतलब मुझे अभी एक सडन एक क्लिक आया, तो ये बात मैंने शेयर करी। जी सर। आपने बहुत सुंदर बात कही है, उसको रोक के रखिए, प्रैक्टिस करिए 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट तक, जितना आप कर सकते हैं आपकी क्षमता शरीर के अनुसार, और उसके परिणाम को ऑब्जर्व करिए क्या होता है। इसके बाद शरीर के अंदर समस्त बीमारियां खत्म। मानसिक बीमारी तो रहने का मतलब ही नहीं है, शरीर के अंदर रहने का मतलब ही जी नहीं है। जी सबसे बड़ी जी मेडिसिन जी ही है लंबा गहरा श्वास लेके रोक के रखिए, जी और उस वक्त कोई विचार दिमाग में नहीं आएगा। संसार उसी वक्त जी गौन, जी बिल्कुल। समय गौन, सारे इंद्रियों के सुख गौन, आप अत्यंत इंद्रिय में चले जाएंगे और जी। जितनी देर रख सकेंगे। योगी लोग बहुत लंबा रखते हैं। इसके बाद श्वास छोड़ हुँ, दीजिए और जितनी देर रोक सकते रोकिए, उस क्षण में भी सेम घटना घटेगी, क्योंकि दोनों हुँ, पहलुओं का बीच में सेंटर में हम हैं। न हम क्या कहेंगे उसको तामसिक हैं न राजसिक हैं, हम सात्विक बन जाएंगे उसको सेंटर में, पेंडुलम का सेंटर में। पेंडुलम हिलना बंद हो जाएगा, पेंडुलम हिल रहा है वैसे श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं, आप रोक लीजिए, उसके परिणाम देखिए, ऑब्जर्व करिए, आंख बंद करके देखिए कितना अंदर से, अंदर का पूरा जो ऑर्केस्ट्रा बज रहा है ना, पूरे मशीनरी चल रही सारी आपको दिखाई देगी। आपकी उसकी आवाज़ें सुनेंगे, एक एक को आप बाइफरकेट कर सकते हैं बिना किसी एक्सरे के, आपकी आंखों के सामने उसका एक्सरे आ जाएगा, पिक्चर भी आ जाएगी, कर सकते हैं। जी। तो महावीर भैया कुछ कह रहे थे, हाँ जी मैं भाई जी साहब बोलिए। भैया। मैं ये कह रहा था, जैसे अभी कहा ना मोनिका जी ने, भाई सांस लिया परमात्मा अंदर आ गए, जब सांस छोड़ा तो बाहर चले गए। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि भाई छोड़ने के बावजूद भी तो हमारे अंदर कुछ है ना। हम ये तो हाँ नहीं कह सकते कि अब अंदर नहीं है।
हाँ सही ठीक है। है। एक तो हाँ। बात ये मेरे मन में थी। दूसरे आपने कहा कि भाई ध्यान में जाने से आनंद प्राप्त होता है, बिल्कुल निश्चित तौर पे होता है, ध्यान से बहुत सारे अनुभव भी होते हैं। हम्म, लेकिन अगर हम ध्यान में ही आनंद प्राप्त करेंगे और वैसे आनंद प्राप्त नहीं करेंगे तो भी तो संपूर्णता नहीं आएगी। एक बात तो ये सही है। कह रहे हैं। सही दूसरे कह रहे हम हैं। जब संसार में है तो सांसारिकता से अलग तो होना संभव नहीं है। ठीक है, हम्म, जब तक ये द्वैत रहेगा तब तक दोनों चीजों के रहते ही आनंद का अनुभव है ना। अगर हम जैसे हम्म, सूर्य है, सूर्य पर कभी अंधकार नहीं होता तो वहां दिन हम्म, भी नहीं होता, मतलब वो तो एक समय ठहरा हुआ है, वो तो हम्म, बिल्कुल रुका हुआ है ना। हम्म, अगर एक ही चीज होगी तो सब कुछ ठहर गया। लेकिन हम हम्म, तो एक चीज है नहीं, हम तो संसार में भी है और चेतना भी हमारे अंदर है, शरीर भी है तो ईश्वर का भी अंश हम लोग हैं। तो हम्म, ये जब तक है, जब तक कभी कभी हम परेशान भी महसूस करेंगे। हाँ ये जरूर है कि ध्यान से आनंद को पाया जा सकता है, अनुभव पा सकते हैं। हम्म, लेकिन जब तक हम ये कि हर चीज में आनंद लेने की कला नहीं सीख जाएंगे तब तक पूर्णतः तो आनंदित हो नहीं सकते। फिर तो ऊपर नीचे ही चलता रहेगा, ऐसा मेरे हम्म। मन में आ रहा था। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और बहुत बड़ा क्वेश्चन छुपा हुआ आपके मन में, बहुत बड़ी जिज्ञासा है। जैसे बताया आपने, श्वास लेते हैं बाहर जाते हैं, तो देखने वाला कौन, ऑब्जर्व करने वाला कौन? वास्तव में आप सही कह रहे हैं। श्वासों में मैंने पहले जिक्र किया, जो प्राण शक्ति है उसको, जो सा सोर्स है वो, उसका जो पहले से मौजूद वंश है उसका कनेक्शन है उसके साथ नाभिक सेंटर पॉइंट से। अब जब हम ऐसी प्रक्रिया में बैठते हैं कि श्वास छोड़ दिया हमने और बैठ के, अंदर है ही नहीं श्वास, परंतु 100% आप छोड़ नहीं पाएंगे और 100% आप ले नहीं पाएंगे। कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं के बीच का जो अंतराल है उसको जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको बोलेंगे परमात्मा का वंश, जो महसूस करने वाला है। अब उसको किसी रूप के अंदर भी हम लिख नहीं सकते, प्रूव नहीं कर सकते, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते। दूसरी बात रही आपकी कि संसार में रहते हैं, ठीक है, तो हमें संसार मिलता क्या है? कभी खुशी मिलती है, कभी गम मिलता है, कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। आनंद की अवस्था तो प्रकृति के साथ जुड़ने से ही मिल पाती है। व्यक्ति विशेष से जो आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि वो शाश्वत होता है आनंद। तो व्यक्ति विशेष से, संसार से, वस्तु से जो मिलेगा वो उसका पर्याय होने के साथ में उसका विलोम भी साथ में मौजूद होगा। आनंद का कोई विलोम नहीं है। आनंद का मतलब सच, सच का मतलब परमात्मा। तो ये चीज़ तो क्षणिक होगी, हमेशा नहीं हो सकती। हमेशा खुश रह सकते हैं हम। उसका जो नेक्स्ट चरण है, उससे पहले वाला चरण है, जो खुश रह सकते हैं, हम संतुष्ट रह सकते हैं, हम लॉयल बन सकते हैं, हम ऑनेस्टी से चल सकते हैं, उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। और तो हमेशा आनंदित शब्द जो बोलते हैं अच्छी बात है, पर होते नहीं हैं। हम खुश ही रहेंगे, क्योंकि आनंद का मतलब तो वहाँ पे भाषा गौण हो जाती है, आदमी गहरे मौन में चला जाता है। वो क्षण कम होते हैं, पर वो सुपर डिग्री है ध्यान की। इसलिए हम हमेशा आनंदित रहें ये नहीं संभव। खुश रह सकते हैं और मायूस हो सकते हैं, उदास हो सकते हैं, और जो भी शारीरिक तौर पे व्यक्त कर सकते हैं इंद्रियों के माध्यम से, उसमें हो सकते हैं। पर अपने हमेशा खुश रहने का ही संकल्प ले लें, हमेशा ही खुश रहने का संकल्प लें, कुछ भी होता रहे, तो आप मानिए काफ़ी हद तक आपने 80-90% तक आपने अपनी यात्रा पूरी कर ली। हाँ तो आनंद, अगर मान लीजिए आनंद के क्षण ही होते हैं और हम आनंद ध्यान करते करते ऐसा अनुभव करने लगे कि भाई हमें कोई परेशानी महसूस नहीं होती, हमें कोई चीज दुखी नहीं करती, तो वो भी हम्म, तो मेरे ख्याल से प्रगति हम कह सकते हैं ना। चलिए हाँ आनंद हाँ। परमानेंट नहीं हो सकता, तो कम से कम ये तो हो सकता है ना कि हम परेशान नहीं हो, हम दुखी नहीं हो, सही हम है, कमी महसूस नहीं करें। सही है, सही है। तो वो भी उसी दिशा में तो कदम आगे बढ़ रहे हैं। जब भी, हाँ, सभी जने बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, सभी जने चल रहे हैं और अपनी अपनी यात्रा को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैंने एक लाइन लिखी आज भी, ये खुद को चेक करने का तरीका है खुद के पास, किसी और के पास जाने की जरूरत भी नहीं रह जाएगी। कितने डिग्री के आप, कितने प्रतिशत के अंदर आप इस माहौल में आ चुके हैं, अपने प्रतिशत को बढ़ाते जाइए अपनी योग्यता के अनुसार। परिणाम मत सोचिए, मंजिल नहीं है कोई भी, ध्यान मार्ग में कोई मंजिल नहीं है, ये बेअंत की सड़क है, इसका कोई अंतर डेस्टिनेशन ही नहीं है। जितना ज़्यादा चलेंगे उतना उस क्षणों में हम आनंदित रहेंगे,
और उसका परिणाम संसार में हमें खुशी प्रदान करता रहेगा, सारे कार्य में हम उसमें रहेंगे। यानी आध्यात्मिक जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, सबके पास मौजूद हैं परंतु एक्टिवेट नहीं हुए हुए। एक्टिवेट करना है ध्यान उसका, एक जैसे केबल में करंट फ्लो हो रहा है तो दिखाई थोड़ी दे रहा है, हम उपकरण से उसका ऑन करेंगे स्विच तो लाइट जल जाएगी। ऐसा ही ध्यान जो है करेंगे तो हमारा उस क्षणों के लिए उस बहती हुई प्राण शक्ति के साथ हम एक्टिवेट हो जाएंगे, तो हमारे एट्रीब्यूट्स जो लुप्त प्राय हैं वो सारे उजागर हो जाएंगे, वो सारे इमर्ज हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, दिखने लग जाएंगे। वो हमारे व्यवहार में दिखेंगे। अब व्यवहार में दिखेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, खुद को अंदर से फीलिंग अच्छी रहेगी, संतुष्टता रहेगी, तो हम इसको बोलेंगे संसारिक आनंदित जीवन जी रहे हैं। और आध्यात्मिक आनंद का मीनिंग तो अलग है, ये एक अलग स्थितियों के चित्रण है, दोनों एक इस एंड पे तो दूसरा उस एंड पे है। पर तो आज की वार्तालाप में जो बात चल रही है आनंद की, तो वो प्राप्त करने की कोई चीज नहीं होती, वो होने ही होती है। हमें उस अवस्था को उपलब्ध खुद को होना है, यानी उस अवस्था में खुद को ले जाना है, उसमें ध्यान चाहिए, ध्यान का मार्ग। बात क्लियर होगी भाई साहब? नहीं, वो तो मैंने अपने विचार आपके साथ साझा हाँ, किए, अच्छा जो किया आप कह रहे हैं आपने। तो ठीक ही है। अच्छा अलग अलग आप विचार आते हैं तो वो भी मेरे ख्याल से अगर डिस्कस करते हैं तो लाभ होता है। LD जोशी जी आए थे बीच में, शुरू में वो चले गए, उनको यात्रा करनी थी बाई कार जयपुर की, तो नहीं थे, बात नहीं पाई। रवि भाई से जो पता लगा नहीं, वो लापता है आज। और अभी छाया जी भी लेफ्ट हो गए हैं, अभी आ जाएंगे, चलो उनसे बात करेंगे। तो हमारे साथ नए मेंबर जुड़े हैं आज, संजीव कुमार जी भारद्वाज। स्वागत है भाई साहब आपका। अपना अनम्यूट करिए और बताइए क्या आपने आज पहली मीटिंग ज्वाइन की है, क्या महसूस किया? मैं इनका परिचय दे दूं पहले, ये डॉक्टर हैं एग्रीकल्चर में और सेंटर सेट फार्म के अंदर जॉब करते हैं, फसलों से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित। अच्छे इंसान हैं, थोड़ा रुचि है इनको अध्यात्म में आने की, तब मेरे से संपर्क हुआ तो बात हुई। हालांकि इनके मकान का डिजाइन मैंने किया हुआ है, बताएंगे अभी ये। नमस्कार। नमस्ते जी। बहुत अच्छा लगा आपका ये अध्यात्म के ऊपर टॉपिक, तो पसंद आया मेरे को। तो पहली बार ज्वाइन किया, मैं पहली बार कर रहा हूँ। तो जो भी आध्यात्म चिंतन संबंधित जो आपने बातें बताई बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा सुन के मेरे को। कोई मन में प्रश्न पैदा हुआ हो, जिज्ञासा आई हो? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी मैं सुनूंगा 2-4 बार, तब फिर क्वेश्चन करूंगा। थोड़ा एक बार मैंने सुन लूं, समझ लूं, ये है। अच्छी बात, अच्छी बात है। हाँ। बने रहिए फिर आप, हैं, सुनते रहिए, कुछ हम्म। बीच में बात हुई तो मन में कुछ बोलना। जी जी जी। अभी हमारे ठीक। साथ और देखे तो मेंबर आज हमारे थोड़े कम हैं, हाँ, मेंबर तो 6-7 ही हैं, ज्यादा नहीं है। हाँ कोई नहीं, वो आ जाएंगे अभी, तो और बात चलेगी लंबी, हमारे पास टाइम पड़ा जी हुआ है। तो इन जी। द मीन टाइम हम ले लेते हैं विनोद भाई साहब को। विनोद जी, विनोद शर्मा जी, हाँ 2 शब्द भी बोले आप, अच्छा बोलते हैं आप, 2 शब्द बोलिए। अनम्यूट करके आप 2 शब्द कहिए। बहुत अच्छा लगा सर आपका सत्संग। आप तो काफी लंबे जुड़े हुए हैं, अच्छा तो होता ही है। आप अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे, क्या जानना चाहेंगे, क्या कुछ विशेष बात? जुड़े हुए हैं सर, वो दूसरे तौर पर दूसरा था, अभी इससे तो नहीं जुड़े। अच्छा। ये ग्रुप तो अभी 21 में ही शुरू हुआ है ना सर। हम्म। आपके विचार तो मैं सदा से स्वागत कर रहा हूँ। हम्म। क्या खास लगा, चलो आज के टॉपिक से क्या कोई विशेष लाइन समझ में आई? नहीं सर, आनंद जो आध्यात्मिक आनंद है, जैसे हमें कोई चीज इच्छा हमारी पूरी हो जाती है तो अंदर से महसूस होता है कुछ, उसको आनंद कहते हैं।
इच्छा पूर्ति हो जाती है तो खुशी प्राप्त होती है। और वो खुशी किस चीज़ की प्राप्ति है? जो प्राप्ति है ना, उसका विलोम शब्द साथ में जुड़ा हुआ है, उसकी एक्सपायरी डेट है। जो प्राप्त जी होगा उसकी एक्सपायरी डेट है, वो फिर दुख का कारण बनेगी सेम। तो इसलिए हम जी सुख दुख में जोड़ेंगे, इसको सुविधाओं से जोड़ेंगे, खुशी से जोड़ लेंगे आंतरिक तौर पे कुछ समय के लिए। आनंद जी इनमें नहीं है, थोड़ा अलग बेटर है वो बताने जी का मैंने प्रयास किया है। पर कह बहुत सकते अच्छा। हैं खुशी का जो खुशी के पिताजी जो है वो आनंद ही है, ऐसे कह सकते हैं, उसी चैनल का हिस्सा है। बहुत अच्छा। चलो आपका स्वागत करेंगे, बैठे रहिए, सुनते रहिए। थैंक यू सोनिया सर। बहन जी आपसे बात करूंगा, आप कुछ बात को अपनी कहिए, जो पढ़ा तो है लेखा आपने, अच्छा तो सुना भी होगा, खुद कोई पढ़ते पढ़ते सुना होगा आपने या नहीं सुना था? जी सर। हाँ, सर क्या जो आप ये कहना चाहते आनंद आनंद सर जो ये आ रहा है ना सर, ये अब ऐसा हो रहा है कि हर चीज को छोड़ने में ये आनंद आ रहा है। जैसे जैसे ये हैं? आंतरिक यात्रा जो हो रही है, तो जितना मन शांत, स्थिरता और प्रेम से भर रहा है। हम्म, और उसमें जो आनंद है, तभी अब आनंद तब आ रहा है जब हम शांत हो गए हैं, हम मन शांत हो गया एकदम से, हर चीज को स्वीकार भाव, ना ही वहां पे अब कोई हलचल है, हम्म, ना ही कोई इच्छा है, ना ही कोई विरोध हो रहा है। जितना ज्यादा हम खुद को ध्यान में समय दे रहे हैं, क्योंकि अभी अपना चिंतन चल रहा है, अपने अनुभव बता रहे हैं सर, जो भी चिंतन है सारा अपना स्वयं पे है। हम्म, तो जो स्वयं के चिंतन के साथ साथ जो हमें अनुभव में आ रहे हैं कि अब कितना कुछ हमने इकट्ठा कर रखा था, कितना कुछ। हम्म, कई बार मन में क्वेश्चन उठते हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि यात्रा जो है, हम तो आध्यात्मिक कर रहे हैं पर संसार भी साथ में है। हम्म, कुछ चीजें कुछ समझ, कई बार डाउट होता है कि क्या करें, छोड़ना चाहते, लगता है कि सब कुछ अब सिर्फ परमात्मा और हम रहे, पर संसार को भी साथ में लेके चलना है, कि हम्म, बाकी सब तो संसार में ही कुछ। तो सर वहां कभी कभी थोड़ा सा लगता है कि क्या करें, कि सब कुछ लगता है अब छोड़ के सिर्फ अपना लक्ष्य सिर्फ एक ही तरफ की, बस हर वक्त परमात्मा की याद में समय निकल जाए, उसकी याद में कार्य जो कर रहे हैं वो ईश्वर की याद में ही सब कुछ, ईश्वर हर कर्म में ईश्वर को आगे हर पल। तो यही सर इस वक्त अनुभव में आ गया। ये बहुत ऊंची अवस्था है, ये बहुत ऊंची अवस्था है अध्यात्म क्षेत्र की, महसूस कर रहे हैं, अनिच्छा सी हो रही है, परंतु संसार में रह करके, जैसे शरीर के अंदर रह करके आत्मा बाहर नहीं निकल सकती ना समय से पहले। जब तक शरीर आपके पास है, जितने श्वास आपके पास है, तब तक संसार में रहना होगा। पर ये लाइन बड़ी सुंदर है कि हम उसकी याद में काम करें सारे, बिना किसी उम्मीदों के करें, बिना किसी लेवल के, बिना किसी मंजिल के करें, बिना किसी प्रकार की इच्छा के, बिना किसी प्रकार के प्रयोजन के करते चले जाएं अनवरत। वो नैसर्गिक कार्य है, स्वतः ही परमात्मा प्रदत्त शक्तियों द्वारा निष्पादित होते हैं। चाहे वो संसारिक कार्य हो, चाहे आपके मन में कोई विचार आया वो पूरा भी हो जाएगा। पर हम सोच सोच के कैसे करेंगे कार्य, उसमें गलती हो सकती है। यहाँ मैं नई बात कह रहा हूँ, संसारिक कार्य तो सोचने पड़ेंगे करने के लिए, पर जब आप इस लेवल पे आ जाएंगे तब आप निर्बाध गति से यहाँ से फ्री होएंगे। जो विचार आएगा उसको आपने पकड़ा और काम किया और वो काम सही हुआ। विचारों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। अभी 50 से 60 हज़ार विचार आ रहे हैं पर डे 24 घंटे में। फिर विचार आएंगे थोड़े से 1000, 2000, 5000, 10,000। फिर धीरे धीरे करते के विचार गिनते के 400, 500 आवश्यक बातों के विचार आएंगे, बाकी विचार नहीं आएंगे। फिर जो आएंगे वो फाइनल होंगे, वो किसी न किसी रिसर्च वर्क से जुड़े होंगे, कुछ नया कार्य प्रकृति आपसे करवाना चाहती है, इस लायक आप अपने आप को उस लायक बनाया, तो यू आर बीइंग सिलेक्टेड। तब ऐसे विचार आते हैं कि सेब ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों उतरा। तो न्यूटन साहब पैदा हो गए, जेम्स वाट पैदा हो गए, कि भाप का इंजन बना दिया, क्योंकि वो खाली थे। जितनी खालीपन होगा, बिल्कुल प्लेन होगा, उतना विचार शांति यूनिवर्स से आएंगे।
तो हमारे द्वारा नहीं होते कि हमने विचार किया और ऐसा किया और हमने किया, ऐसा कुछ नहीं किया, करवा लिया उसने। विचार आता है। इस ग्रुप के बार बार जिक्र करता हूँ, 28 फरवरी 2021 को विचार आया कि दुनिया में बहुत कुछ कमाया है, कुछ किया है, धन दिया है, इसको कैसे बांटे। लोग मेरे पास बैठते हैं, आएंगे कहता घंटा घंटा बैठ चले जाते थे। विचार आया कि इसको कोई ग्रुप बनाया जाए ऐसे करके, जिससे क्या कुछ लोग जुड़ जाएंगे लाइक माइंडेड। तो उसका परिणाम आज ये है कि 190 लगभग मेंबर हैं और लगातार जुड़े हुए हैं। कुछ एक दो चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं, कुछ ना कुछ। उस विचार की शक्ति देखिए। विचार मेरा नहीं है, वो विचार कहीं से आया। यूनिवर्सिटी कब आया? जब मैं खाली था, जब यहाँ कुछ ऐसा था ही नहीं। तो कब अच्छे शब्द कहाँ से आएंगे? संसार में कहीं संग्रह किया हुआ है ना, पूरे ब्रह्मांड में शब्द बहुत सारे जा चुके हैं ना, तो वहाँ भी उनका संग्रह अलग अलग कैटेगरी में होगा। तो जिस प्रकार की अपनी योग्यता बढ़ती जाती है, वैसे शब्दों का चयन भी ऑटोमेटिक होता रहता है, उससे लिंक हो जाता है। तो धीरे धीरे भावों से होता है, फिर हमारी खुद की योग्यता बढ़ती जाती है। ये एक अनवरत यात्रा है, इसको हम फाइनल नहीं कह सकते। परमात्मा कोई अलग से नहीं है कि हम वो जो है किसी प्रकार का कोई स्वरूप हमारे सामने आ जाएगा या कहीं बैठा हुआ है किसी रूप के अंदर भी, ऐसा है ही नहीं। हमारे सोचने की शक्ति उसको बनाती है जैसा हम चाहते हैं। तो जीवन में निष्प्रयोजन, निर्लिप्त और आने वाले विचारों के माध्यम से अपने आप को रेडी रखना, हमेशा रेडी रखना, अलर्ट रहना, वो स्थिति आप बयान कर रहे हैं। तो उसमें नेचुरल विजातीय पसंद नहीं आएंगे ना, और आप अपने आप को उस लायक समझ करके थैंक यू अपने को बोलना चाहिए कि हम जो है, अब एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं ना, पहले क्या थे और अब क्या है। तो ये जो बीच में गैप आया है, इस गैप को रूपांतरण बोलते हैं। एनर्जी आपकी रूपांतरित होकर के धीरे धीरे ऊपर उठ रही है, इसको महसूस कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो साधारण बात थोड़ी है। किसके पास टाइम पड़ा हुआ है ये 8 से 9:30 बजे का किसी गृहिणी के पास कि अपने बच्चों को खाना खिलाए या घर का कार्य करे या इस कार्य में इन्वॉल्व हो? आपने समय दे रहे, इतने सालों से दे रहे लगातार। तो ये उपलब्धि नहीं है, ये उसका परिणाम है। ये उसका परिणाम है। ये तो हमेशा अपने आप को धन्यवाद दिया करो जब भी आप इच्छा करे। शुक्रिया, आपने आप कह दिया शरीर ने आपको मदद की, आपके साथ चला, तो आपको उस योग्य बना दिया। तो 9:20 हो गए हैं, अभी कोई मेंबर और ऐड नहीं हुआ आज। गरिमा जी से पूछ लेते हैं कुछ बातें, क्या कहना चाहती हो गरिमा जी? अपने शाह बहन जी चले गए, आए नहीं ना? क्या सो रहे थे आप? अच्छा, कोई नहीं, आप खुद एक लाइट है, अपने को लाइट ही मानिए। बोलिए, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? अरे बाप रे, कोई बात नहीं। आज जब मैं कुंडली बनाई थी ना आज की 8:01 की, तो चंद्रमा उसमें 8वें घर में घूम रहा था। तो मैं सोच रहा था अभी आधा पौना घंटा जो है ना, या 1 घंटा मानिए, ये शुरुआत जो हो रही है वो एक देरी से मानो, और कुछ विशेष बातें भी इसमें होंगी। प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, कुछ मेंबर्स कम हो सकते हैं, ये वहीं से पता लग रहा था। जो जो जरूरी मेंबर थे, जिनके बारे में वर्मा साहब ने आज जिक्र भी किया, उनको मैंने व्यक्तिगत भी बताया। तो सबकी अलग अलग मजबूरियाँ होती हैं, परिस्थितियाँ आती हैं, तो चलना होता है। तो रवि भाई सब भी नहीं आए, और LD जोशी जी भी लंबे नहीं आए, और छाया जी भी, तीनों नहीं आए। अब महावीर जी खुद बैठे हैं। मैं कहूँगा कि भाई साहब आप ही इसको कंक्लूड करिए, इस मीटिंग को कंक्लूड करिए भाई साहब। आज ये तो बात आपकी ठीक है कि मेंबर्स कम है, हमारे कुछ तो मेंबर्स तीनों होते नहीं तो है और जिनके बारे में जिक्र किया था।
हाँ बिल्कुल रोचक होता, ज्ञान में वृद्धि होती। लेकिन कोई बात नहीं, आपका लेख ही अपने आप में परिपूर्ण होता है। और सोनिया जी ने पढ़ के सुनाया, तो लेख थोड़ा लंबा था। बीच बीच में कहीं एक आध बार ट्रैक भी हमने लूज किया, मैं ईमानदारी से बताऊं तो थोड़ा लेख लंबा हो जाता है, कभी कभी हम लूज कर जाते हैं। इसमें जो आपने लिखा ना, तो मेरे मन में ये बात आ रही थी कि हम सब की जो आध्यात्मिक यात्रा ना, उसमें हम अलग अलग स्टेज पे हैं, अलग अलग फेजेज में हैं। तो इसलिए सबका ध्यान की डिग्री भी अलग है, सबके ध्यान के अनुभव भी अलग है, और आनंद का महसूस करना भी अलग है, अभिव्यक्ति भी सबकी अलग है। तो क्योंकि सभी आत्माएं अलग अलग स्तर पे हैं, तो इसलिए विविधता भी हमारे ग्रुप में है, और मतलब डिग्री भी काफी वेरी कर रही है। तो वो तो ये रहेगा, इससे बल्कि क्या है कि और सुंदरता आती है। मैं तो इस चीज को मानता हूँ कि हमारे विविधता होने से, या अ, ज्यादा सवाल पूछने वाले जो लोग होते हैं, उससे भी ग्रुप को फायदा होता है। क्योंकि कई बार क्या है कि जैसे कोई सवाल मैंने पूछा है, तो उससे और सदस्यों को भी फायदा होता है। कई बार दूसरे साथी कुछ पूछते हैं, तो आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, तो उसका भी हमें लाभ होता है। तो मैं तो सभी साथियों से यही निवेदन करूंगा कि भाई जो भी मन में प्रश्न आता है, जिस तरह का भी आता है, हम उसमें ये संकोच ना करें कि भाई ये प्रश्न पूछेंगे तो क्या रिएक्शन होगा। कोई रिएक्शन नहीं है, सब हम सीख रहे हैं। आपने इस बात को बार बार कहा कि हम सब एक ही नाव में सवार हैं, और सब उसी तरफ अग्रसर हैं। तो आप हैं शंकाओं को दूर करने के लिए। शंकाएं आनी चाहिए, उनका उत्तर आना चाहिए। और आज का ये है कि आपने बताया कि आनंद के क्षण तो सीमित होंगे, लेकिन ध्यान में बढ़ने से खुशी जो उसका छोटा स्वरूप है या सांसारिक स्वरूप है, वो बढ़ सकता है। तो निश्चित तौर पे अगर हम हमारे खुशी के क्षण भी बढ़ते हैं, या हम दुखी और मायूस होना भी छोड़ देते हैं, तो वो भी हम यही माने कि हम आनंद की तरफ जा रहे हैं। बहुत अगर सुंदर। हाँ, तो कुल मिलाकर ये है कि सजगता और ध्यान, हर चीज का समाधान यही है आध्यात्मिक यात्रा में। हम सजगता बढ़ाएं, ध्यान बढ़ाएं, तो ये चीजें तो फिर अपने आप ही, जैसे वृक्ष लग गया तो फल तो आएंगे, फूल तो आएंगे ही। तो आनंद के क्षण तो बढ़ेंगे, निश्चित तौर पे बढ़ेंगे, खुशियां भी बढ़ेगी। और जो सोनिया जी ने कहा कि भाई हम सब ईश्वर को समर्पित के, तो जो कुछ होगा वो हम मानेंगे ईश्वर ही करा रहा है, और वो ईश्वर को समर्पित है, तो हमें सांसारिक कार्य करने में भी कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। हमें कोई अलग से छांट के नहीं करने के ये ईश्वर के प्रति समर्पित है, और ये संसार के प्रति समर्पित है। आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कि हम उस तरफ बढ़ जाएं, जहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है वो ईश्वर की ही मर्जी है और वही करा रहा है। ऐसी भावना जब आ जाएगी, तो मेरे ख्याल से वो उससे भी श्रेष्ठ स्थिति होगी, ऐसा मेरा मानना है। सही कह रहे हैं भाई साहब, ऐसा ही है। और आपके विचार वास्तव में कैलकुलेट करने लायक ही होते हैं। अपने आप बहुत तरीके से निष्पक्षता को लेकर ही चलते हैं, कहते हुए भी, और मन में नहीं रखते। ये बहुत अच्छी बात है। सबको कोई सोच के तो बैठा नहीं होता अभी क्या पूछना और क्या बोलना है। ये होता है सब कुछ, हम जब यूनिवर्स के साथ चल रहे होते हैं, तो विचार भी वहीं से आ रहे होते हैं और जवाब भी वहीं से आ रहा होता है। हम निमित्त हो सकते हैं, मालिक नहीं बन सकते। ये हमारी व्यक्तिगत धरोहर नहीं हो सकती। हम इसमें ठप्पा भी नहीं लगा सकते, दावा भी नहीं कर सकते कि ये मेरा सारा कुछ मेरा ही है। बिल्कुल ही नहीं है। ये कहीं से आ रहा है, किसी के लिए जा रहा है। आप लोग पिछले जन्मों का, इस अगर हम देखें सुंदर जो ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये पिछले जन्मों का कुछ संबंध है। इसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और अपनी ईमानदारी को यहाँ पे अपने योगदान देते हैं। सब जने वॉलेंटरली हैं। गरिमा जी देखो अपना समय कीमती दे करके इसको रिकॉर्डिंग करती हैं और भेजती हैं। सोनी जी भी हमेशा रेडी रहती है, कभी इन्होंने मना नहीं किया कि मैं ये नहीं कर पाएंगे। होता है नहीं होता, बात की बात है। तो ये जो अंदर की फीलिंग है, आप भी हमेशा अनकंडीशनल उपलब्ध रहते हैं। मोनिता जी भी आते हैं, और एक हमारे भाई साहब हैं ये विनोद जी, वैसे बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे संस्कारों से जुड़े इंसान हैं। तो ये कुल मिला के जितने मेंबर हैं हमारे, LD जोशी भाई साहब, वो कभी हृदय वाले इंसान हैं और भी अच्छे तरीके से बताते हैं। रवि जी की वाणी का बात ही अलग है। वो तो किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, टीचर होने के नाते, सीनियर टीचर है। सर रजनी जी भी हैं जो हर बार आते हैं।
हाँ रजनी जी हैं, वो उनका तो वो भी सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनका तो दिमाग ही अलग है कैलकुलेट करके बात करने का। तो अभी आए थे जो चले गए क्या? अभी भी हैं। है क्या? अच्छा चलो, अभी पढ़े, हमारे पास कंक्लूड तो मीटिंग हो चुकी है। अब ज्यादा अगली बात पूछें ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसमें आपने जो एक बात की ना कि ये एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ था, ये तो प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें आनंद और अमृत दोनों ही बरस रहे हैं। अपनी अपनी क्षमता और पात्रता के अनुसार हम लोग ले जाते हैं। तो मैं सभी साथियों का धन्यवाद करते अनुरोध करूंगा कि ये जो अमृत की वर्षा हो रही है, जितना इसमें ग्रहण कर सकते हैं करें, इसका आनंद उठाएं। ये सारे क्षण आनंद के हैं। अगर हाँ हम और कुछ नहीं कर पाते तो कम से कम ये जो सप्ताह में 1 दिन 1.5 घंटा आनंद और अमृत की वर्षा होती, इसको हम जितना ग्रहण कर सकें वो पूरा हमारा 1.5 घंटा आनंद में और अमृत में हो जाएगा। इसको हम पूरा इसका लाभ उठाएं। और इसी के साथ मीटिंग को कंक्लूड करते हैं। सभी साथियों का, नए साथियों का भी स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि भाई आगे से जैसे उनको आनंद आ रहा है तो इसमें जैसे जैसे वो आगे हिस्सा लेंगे और आनंद को महसूस करेंगे, और फिर उनका पार्टिसिपेट करने का मन भी बनेगा। तो इसके साथ सबका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि। शुक्रिया, शुक्रिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया।